पानी, उसमें एक पैकेट निमकोल का आप डालें और उसमें अगर आप चाहें तो लेमन या नींबू वो भी निचोड़ सकते हैं और वो आप इस्तेमाल करें। पंखे के नीचे बैठें, पहले अच्छे तरीके से पानी वगैरह इस्तेमाल करें और उसके बाद आप नहा लें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो जाता है या जो थोड़े सेंसिटिव हैं या जिन्होंने बाहर काम करना होता है, उनको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए? पानी, मशरूबात और इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार है, जैसे तरबूज। तरबूज जो है वो बहुत रिफ्रेशिंग भी है, लेकिन मैं ये उनको हदायत करूँगी कि बाहर से रेडियों पे से लेकर तरबूज जो है उसको नहीं खाना। ठीक है, वो घर में कटा हुआ तरबूज जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हर किस्म का पानी, जिसमें कि सिंपल पानी भी आ सकता है, निमकोल वाला पानी भी आ सकता है, स्कंजवीन भी आ सकती है, मुख्तलिफ किस्म के फ्रेश फ्रूट जूसेस भी आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राजनपुर से बात कर रहा हूँ। बंदे को जो हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको गुस्ल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसको? सॉरी, दोबारा सवाल रिपीट करें। जब इंसान को हीट स्ट्रोक हो जाए, बुखार हो जाए, उसको गुस्ल वगैरह कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? ठीक है, वो कह रहे हैं अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो फिर उसको नहाना चाहिए। बिल्कुल नहाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसकी पानी की कमी, यानी जो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है और वो उसकी बेहोशी की कैफियत है, वो पट्टियाँ शटियाँ या पानी वगैरह उसके ऊपर फेंकना चाहिए और पानी उसको प्रोवाइड करें। अगर वो बेहोश है तो फिर उसको ड्रिप लगेगी, और अगर वो होश में है तो फिर मुंह के जरिए उसको निमकोल वाला पानी बेस्ट है कि वो आप दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फराह, इसके डेंजरस सिम्टम्स कौन से हैं हीट स्ट्रोक के? डेंजरस सिम्टम्स यही है कि एकदम से ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, क्योंकि पानी की इतनी शदीद कमी हो जाती है कि बीपी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पेशेंट बेहोशी में जा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद ये है कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली फिर दिमाग मुतासर होता है, क्योंकि खून की सप्लाई वहाँ तक भी नहीं पहुँचती, तो ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। और इसका बहुत ज़्यादा ये होता है कि तेज़ बुखार 105 106 तक जो है वो चढ़ सकता है, जो कि डेंजरस है जिस्म के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो मौसम है ना, इसमें अगर आप थोड़ी देर के लिए धूप में जाते हो ना तो आपको इतना बुरा सर का दर्द होता है कि वो काफ़ी घंटों तक नहीं जाता और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और लेज़ी फील करते हो। तो इसमें क्या करना चाहिए और ये होता क्यों है? वो इसीलिए होता है कि जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्वेटिंग होती है, जो कि एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। पसीना आना वो टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए आपको अल्लाह मियाँ की तरफ से आता है, आना चाहिए, लेकिन उस पसीने के साथ पानी भी ज़ाया हो रहा है और नमकियात भी ज़ाया हो रहे हैं। अब अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे पानी से या निमकोल वाले पानी से, तो ऑब्वियसली आपका जिस्म जो है वो थकावट का शिकार हो जाएगा और आपके सर में भी दर्द होगी, और ये सारा कुछ उसकी अलामात हैं कि नमकियात जो हैं वो आपकी जिस्म से डिप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनको रिप्लेस किया जाए तभी आप एक्टिव होंगे। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मुख्तार है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मुख्तार, सवाल कीजिए। जी मुझे ना पसीना नहीं आता, जिस्म आग की तरह जलने लग जाता है लेकिन पसीना नहीं आता। ठीक है। थोड़ा सा काम करूँ या धूप की शुआएं पड़े तो जिस्म बिल्कुल ऐसे तप जाता है जैसे लोहा होता है, लेकिन पसीना नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इन्होंने एक अजीब सी बात बताई है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स या पसीना लाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो हर इंसान में मौजूद होते हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत अजीब सी बात है कि पसीना बिल्कुल नहीं आता। इनको आता ज़रूर होगा, कम आता होगा, उसको ये इस तरह से परसीव कर रहे हैं कि पसीना नहीं आता। कुछ लोगों को कम आता है, तो इनको भी ये चाहिए कि ये दिखा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ग्लैंड या गदूद का मसला होता है। जैसे थायराइड का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें थायराइड कम काम करता है, ये गले के आगे गदूद होता है, तो उसमें आम तौर पे इंसान को ठंड लगती है, पसीना नहीं आता, जिल्द खुश्क रहती है। तो ऐसे अच्छा, उन्होंने कहा उनकी बॉडी फुल हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, लेकिन पसीना नहीं आता। हाँ, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। पसीना आता ज़रूर है लेकिन कम आता होगा, तो उसको मेरे ख्याल में कि इनको चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, नॉर्मल इंसान में ये ग्लैंड्स अल्लाह ने बनाए हुए हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार, सवाल कीजिए। जी बाजी मेरा बदन ना जलदा रहता 24 घंटे ते ना तो मैं ठीक हो जाना। ठीक है। क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने Sorry. कहा इनकी बॉडी बहुत होता है ना बंदे नु इस जी तरह। जी
ठीक है, वो कह रहे हैं पूरा टाइम बॉडी हीटअप रहती है, लेकिन जब नहाते हैं तो सही हो जाती है। हाँ, तो जाहिर है ऑब्वियसली जब ठंडा पानी जिस्म के ऊपर डलेगा तो जो अंदर की हीट है वो निकल जाएगी, और ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसमें इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान के साथ ऐसे होता है कि जब आपको गर्मी लगती है या आप तपिश महसूस करते हैं और आप नहाते हैं तो यू गेट बेटर। अच्छा, अगर किसी को ये मसला है कि उनकी बॉडी बहुत हीटअप रहती है, बहुत वार्म रहती है, तो उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करें? जैसे स्पेशली ये जो मौसम है इसमें तो ये मसला होता है लोगों मैंने वही आपको बताया कि इसमें पानी, जूसेस, मशरूबात का इस्तेमाल, निमकोल वाला पानी, इसके अलावा फलों में तरबूज मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, फालसे का जूस, आम का जूस, ये सारे जूसेस और पीने वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बाहर जो ये मौसम है ना उसमें हम देखते हैं जगह जगह ना वो लगे होते हैं, कॉर्नर्स बने होते हैं इनके, जैसे इमली आलू बुखारे का शरबत या गन्ने का रस, तो क्या ये सेफ़ है और ये कंज्यूम करने चाहिए? वो सेफ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये होता है कि वो आमतौर पर उन्होंने खुला रखा होता है। खुला ना भी रखा हो ना तो हमें नहीं पता कि उन्होंने कितनी सफाई रखी है, हाथ धो के बनाया है या नहीं बनाया है। और इस मौसम के अंदर जो जरासीम है वो बहुत तेज़ी के साथ अफजाइश पाते हैं। गर्मी में जरासीम बहुत तेज़ी के साथ अफजाइश पाते हैं, सर्दी में उनकी अफजाइश कम होती है। तो कोशिश यही करें कि घर से अच्छे तरीके से हाथ धो के ताज़ा ताज़ा जूस या फल, कटा हुआ, अच्छा कटा हुआ फल भी देर तक नहीं रखना। ये नहीं कि आपने तरबूज काट दिया अब अगले दिन या 2 दिन के बाद आप खा रहे हैं, ये बड़ी जल्दी खराब होता है। तो ताज़ा कटा हुआ फौरी तौर पे आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अपना टीवी म्यूट कर लें और सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए, अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लें। मैम और ये बात कर रहा हूँ शहबाज से। जी, अच्छा मैम, मेरी अम्मी को जो है ना ब्लड प्रेशर को बहुत मसला है, तो उनके लिए फ्रूट कौन सा अच्छा है? ठीक है। कह रहे बीपी का मसला है उनकी वालदा को, तो फ्रूट कौन सा अच्छा है उनके लिए? बीपी के लिए सिर्फ आमतौर पे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा नमक छिड़क के ना खाएं, नमक ज़रा कम करें। बाकी बीपी के लिए कोई भी फ्रूट वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर उनको शुगर का मसला नहीं है, शुगर में हम आमतौर पे आम और खजूर इससे मना करते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के मसले में सिर्फ नमक छिड़क के, जिस तरह तरबूज पे लोग अक्सर काला नमक छिड़क के खा रहे होते हैं या इस तरह से, वो बस मना है। बाकी फ्रूट कोई भी वो खा सकते हैं। अच्छा, ये तो हम बीपी के पेशेंट्स की बात करें, वैसे अगर फ्रूट्स पे ये जो नमक छिड़क के हम खाते हैं ये सेफ होता है? उसमें कोई हर्ज Healthy नहीं है है। ये। अगर एक बंदे को ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक छिड़क कर आप खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरा, गर्मियों में ना भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा, और बस आपका दिल करता है कि आप जूसेस पियो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और ठंडी चीज़ें खाने का और पीने का दिल करता है।